प्रिय साथियों, नमस्ते। कल रात को हमारे एक दर्शक ने कमेंट्स करके इस बात को उठाया था, कहा था मुझसे कि प्रभु, आप जो केरल में हथनी की मृत्यु हुई है, कृपया उस बारे में भी कुछ बताइए कि उसका आखिर क्या हुआ, क्यों हुआ। तो मैंने उस कमेंट्स के जवाब में उन्हें बताया था कि ठीक है, मैं इसके बारे में कल खोजबीन करूंगा और इसका जवाब दूंगा। तो आज मैंने उसके बारे में बातचीत की देवलोक में, शून्यलोक में, और इसके बारे में पता किया। तो सबसे पहले तो बड़ी ये दुर्भाग्य की बात है कि उस हथनी को लोगों ने मार दिया। एक अकल्पनीय घटना घटी और एक फल के अंदर बंद करके विस्फोटक को, पटाखों को बंद करके और जलाकर उसको खाने के लिए दे दिया और उसके मुख में वो फटाके विस्फोट हो गए, जिसकी वजह से उसके दांत, जबड़े और जीभ वगैरह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, टूट गए। और जिसकी तड़प से, बेचैनी से वह कुछ भोजन भी नहीं कर सकी और कई दिनों बाद जल के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। और दुर्भाग्य से वह एक गर्भवती भी थी। इस घटना का समय रहते मुझे पता चला नहीं। परसों रात को जब जी न्यूज़ पर ये खबर चल रही थी रात को 9 बजे, तब मुझे पता चला इस बारे में। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ और कल भी मैंने फिर देवलोक में इस बारे में चर्चा की थी, बातचीत की थी। लेकिन इस बात का मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि उसके बारे में मैं खोजबीन करूं और पता करूं कि वो क्या, अगर बच गई हो, नर्क में अभी न गई हो, कहाँ पर है, तो मैं उसकी रक्षा करूं, उसे मैं अपने शून्य लोक परम धाम उसे भेज दूं, उसे मुक्त कर दूं। लेकिन कल रात को जब इस बारे में कमेंट्स किया और बताया और पूछा कि इसके बारे में हम दर्शकों को, हम सबको, अपने भक्तों को बताइए, तो फिर आज मैंने इस बारे में पता किया और मैंने सुबह अपने भक्त, शून्य लोक के जो हमारे धाम के जो भक्त, उनसे मैंने इस बारे में डिस्कस किया, जानकारी ली और हमने पूछा कि देखिए सर, कि वो जो हथनी जिसकी मृत्यु हुई है वो कहाँ पर है, क्या हुआ उस हथनी का। तो दिव्य दृष्टि से देखकर उन्होंने बताया कि राजा जी वो नर्क में भेजी जा चुकी है नर्क में। फिर भी मैंने कहा ठीक है, मैं उस हथनी से बात करना चाहता हूँ, मैं बात करूँगा और अगर हो सकेगा तो बात करूँगा, नहीं तो वहाँ की जो कुलदेवी हैं हमारे बैतरणा के नर्क की, उनसे मैं बात कर लूँगा। तो 2 बजे के करीब मैंने आज उनसे बातचीत की, जो बैतरणा की हमारी प्रिया कुलदेवी हैं, उनसे मैंने बातचीत की कि मैंने उनसे पूछा कि आखिर उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जो मृत्यु हुई है उस हथनी की, उस हथनी का क्या हुआ, कहाँ गई वो, क्या, इससे क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि राजा जी ये परसों करीब 6-7 के बीच में, करीब 6:30 बजे के आसपास वो बेचारी हथनी नर्क में आकर गिरी हुई है। और जब वो नर्क में आ रही थी, जहाँ जा रही थी अंदर, तो आकाश मार्ग में उतरते समय वह काफ़ी दुखी थी और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, रो रही थी वो हथनी, और यही कह रही थी कि आखिर ऐसा मैंने कौन सा अपराध किया था जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया, ऐसा सलूक किया गया। ये कुलदेवी ने आज मुझे बताया। उसके पूर्व जन्मों के कुछ कर्म उसके संचित बचे हुए थे, इसी वजह से मैं समय रहते उस हथनी से बातचीत नहीं कर पाया। वरना अगर नर्क में जाने से पहले अगर हमारी उससे बातचीत हो जाती और मुझे इस बात का ध्यान आ जाता कि मुझे उसकी इससे बातचीत करनी है, तो निश्चित ही मैं उसकी रक्षा कर लेता। लेकिन चूंकि परसों रात को ही मुझे इस बारे में जी न्यूज़ के माध्यम से पता चला और परसों शाम को ही वो हथनी जा चुकी थी नर्क में,
तो मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया, वरना अगर समय रहते मैं उसे निश्चित ही मैं बचा लेता, क्योंकि मैं भी उस घटना से काफ़ी व्यथित हुआ हूँ और मैं उसे अपने परम धाम शून्यलोक में, उसे मोक्ष धाम जो मेरा है, मैं उसे वहाँ स्थान देता अपने धाम में, और वहीं वो उसे स्थान देकर वहीं हमारी सेवा करती और वहीं निवास करती, तो वो नरक में जाने से बच जाती। लेकिन चूँकि समय से रहते बातचीत हो नहीं पाई, तो उसे अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए उसे जाना पड़ा, और उसके जो प्रारब्ध में जो संचित कर्म थे उनकी वजह से उसे नरक में जाना पड़ा। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन अब चूँकि आत्मा है, जीवात्मा है, न जाने कितने जन्मों से ये निरंतर यात्रा चलती रहती है। अभी तो हथनी के रूप में थी, यहाँ तो लोग देखो मानव के रूप में है। मानव जन्म बड़ा ही दुर्लभ होता है। ईश्वर को पाने का, मोक्ष को पाने का ये अंतिम साधन होता है मानव रूप। लेकिन उसी मानव रूप में ही उस इंसान ने राक्षसों से भी गया गुजरा काम किया, और ऐसा काम किया कि उसके घोर नरक में न जाने कितने वर्षों तक उसको नरक में ही रहना पड़ेगा। जिसने ये, जिन लोगों ने ये कुकृत्य किया है, उसको विस्फोटक खिलाया है। मैं इन सबको घोर नरक में भेजूँगा, कोई बच नहीं सकता, कोई दुनिया की शक्ति बचा नहीं सकती। इनको घोर नरक में जाना ही पड़ेगा और इनको अपनी करनी का दंड भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन हथनी को भी जाना पड़ा, क्योंकि उसके संचित कर्म अभी बाकी थे, जिन वजहों से उसे ऐसा दंड मिला और नरक में जाना पड़ा। समय रहते अगर मेरी बातचीत हो जाती उससे, तो मैं उसे जीवन दान देता, उसे मैं मोक्ष प्रदान करता और उसे मैं अपने धाम में निवास स्थान देता। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उसके संचित कर्मों की वजह से मुझे भी इस बात का ध्यान नहीं आया, और चूँकि मुझे बाद में ही पता चला, जब तक वो नरक में जा चुकी थी 6 साढ़े 6 बजे, उसके बाद मुझे रात में 9 बजे के बाद ये मीडिया में खबरें आनी शुरू हुई, तब मुझे पता चला। तो ये काफ़ी निराशाजनक काफ़ी घटना थी, काफ़ी मुझे भी अफसोस हुआ, और मैंने एक दर्शक के कहने पर ही मैंने आज ये वीडियो दिया है। आप लोगों को धन्यवाद।